भाई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक रात में पढ़ के किसी को पास होते मैंने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मैंने पीएचडी कर ली होती। कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या फायदा? बबलूक पापा, हार मान के भी तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि हमारे पास एक ही रात का समय है तो यही सही, हम पूरा प्रयास करेंगे और उत्तीर्ण होंगे, हार नहीं मानेंगे। अरे ठीक है, नहीं सुननी तो मत सुनो, अपने कान से कान रखो। चलिए प्रभु, तो पढ़ाई का प्रारंभ करें। अवश्य। यम सर, हम सब भी आ गए आपकी हेल्प करने। अद्भुत, आइए बैठिए। चलो स्टार्ट करें। अरे सारे बच्चे यहीं सो गए। ओ भैया, एक बात पूछें, ये सारे बच्चे तो यहीं सो गए और आप इतनी जल्दी उठ गए? विंध्या बहन, अगर सोएंगे तो उठेंगे ना। प्रभु रात भर अभ्यास कर रहे थे तो हम भी उनके साथ बैठकर अभ्यास कर रहे थे, हम सोए नहीं। उत्तीर्ण होना है ना। ओ भैया, एक बात पूछे, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप आज जरूर सफल होंगे। विद्या बहन, यदि आपकी शुभकामनाएं और इन बच्चों का प्यार हमारे साथ रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। अच्छा, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। जी। हम हैं गुलबुल पांडे। आप हमें तो जानती हैं, लेकिन इनको नहीं जानते हैं। ये हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स आपके चहेते टीचर यानी कि यम जी और गुप्ता जी का इंटरव्यू लेंगे। मामा जी। हेलो सर। मामा जी, जी। अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप करोगे ना? क्या बात है शिखा पुत्री? पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप करोगे, मना नहीं करोगे। हमने आज तक किसी भी चीज के लिए मना किया है आपको? प्रॉमिस बोलिए। थैंक यू। एक सेकंड। ये मामा जी ब्लूटूथ डिवाइस है। हाँ शिखा पुत्री, हम तो जानते हैं ये नील दंत यंत्र है, दूरभाष से बात करने में काम आता है। लेकिन आप ये हमें क्यों दे रही हो? क्योंकि सर, जब वो कोई सवाल पूछेंगे, अगर उसका जवाब आपको नहीं आता है तो हम इस ब्लूटूथ के जरिए आपको बता देंगे। मामा जी प्लीज मना मत करिए ना, आपने हमें प्रॉमिस किया है। हाँ, और यम मामा जी को तो हम मना नहीं सकते, तो आपको हमारी बात माननी होगी। प्लीज मामा जी, प्लीज। प्लीज सर, प्लीज मान जाइए, प्लीज। हमारे लिए, इस कॉलेज के लिए, हाँ यम सर के लिए। हाँ। किंतु रोहित पुत्र चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिखा पुत्री, रोहित ब्रो, समय आ गया है कि आप हमें आंग्ल भाषा में वो कहे। ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चले चित्रगुप्त जी। प्रभु। ऑल द बेस्ट। चित्रगुप्त जी धन्यवाद। चलिए विजयी होकर आते हैं। चलिए प्रभु, आइए। ऑल द बेस्ट सर। आई होप कि आप लोग पढ़ाई करके आए होंगे। जी, हम सारी किताबें पढ़ के आए हैं। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, वो सारे सब्जेक्टों के बारे में पूछेंगे जिनका ज्ञान होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू। जी। Yeah, thank you. Over to you, sir. नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। ब्रह्मदेव, देखा आपने पृथ्वीवासियों की नादानी। इन्होंने देवताओं को भी ज्ञान की परीक्षा देने पर विवश कर दिया। नारायण नारायण। नारद जी,
हरयोग में जब भी कोई परिस्थितियां बदलने की ठान ले, उसे कई परीक्षाओं से गुजरना, चाहे वो मनुष्य या स्वयं यमराज। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की परीक्षा में मनुष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। रोहित, आवाज आ रही है? हाँ हाँ शिखा, साफ साफ आवाज आ रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं आप सब संभाल दूंगा, सब संभाल। ओके, सुपर। मामा जी तुम्हें ब्लूटूथ से सुन रहे होंगे। ओके, तैयार रहना। मैं चाहती हूँ कि मामा जी का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो आज। ओके, फिकर नॉट 91% वाले शिखा। औसम रोहित के होते यम सर और चित्रगुप्त सर आज कहीं नहीं जाने वाले। ओके। 5 सवाल। आप लोगों के पास 5 सवाल है, न 4 न 6। और इन 5 सवाल में से एक भी सवाल का जवाब आप लोगों ने गलत दिया तो हम आपको ऑनरेरी डिग्री नहीं दे पाएंगे और आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा नहीं पाओगे। आर यू रेडी? ओया ओया। आपके सभी सवालों के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एग्जाम लेकर बुलबुल पांडे का नाम। हाँ तो रेडी? सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट श्रीमान चतुर्वेदी जी। मिस्टर यमराज, मिस्टर चित्रगुप्ता, आप बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भार किसका है? यानी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भारी चीज क्या है? सबसे ज्यादा भार दुनिया में मामा जी का है। हमसे पूछते 1 सेकंड में बता देते। ओहो, लगता है यम जी और गुप्ता जी को बाकी के 4 प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ही प्रश्न में फैसला हो चुका है। रोहित, तुमने सवाल सुना है ना? हाँ सुना, पर ये तो बहुत अजीब सा सवाल है। ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक मिनट, मैं नेट पे ढूंढ तो। मिल गया। अर्थ में सबसे ज्यादा वजन खुद अर्थ का ही है। ओके। तो क्या जवाब है आपका मिस्टर यम एंड मिस्टर चित्रगुप्त जी? सृष्टि में सबसे ज्यादा वजन स्वयं पृथ्वी का है। मिस्टर यमराज, क्या आप मिस्टर चित्रगुप्त के इस जवाब से सहमत हैं? क्षमा चाहते हैं, किंतु हम चित्रगुप्त जी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बोझ तो मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है। सबसे ज्यादा वजन मन के बोझ का है। हम मानते हैं कि पृथ्वी का वजन सबसे ज्यादा है, किंतु वो लाभदायक, उससे कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। किंतु जो बोझ मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, किसी गलत काम की लज्जा का बोझ, ये सारे बोझ मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए हानिकारक है। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि मनुष्य यदि इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं तो इस ब्रह्मांड के सबसे भारी वस्तु से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अद्भुत, अद्भुत प्रभु। चित्रगुप्त जी, यम है आप। वाह, क्या जवाब दिया है आपने। चतुर्वेदी जी, क्या आप इनके जवाब के साथ सहमत हैं? बिल्कुल। बस करो तालियां यार। मामा जी बजा देंगे अभी तुम्हारे गालों पे तालियां। बहुत तालियां बजा रहे हो। तो बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। सर, तो हमारा अगला सवाल यह है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल इन द वर्ल्ड? मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें है, बताइए। रोहित जल्दी आंसर सर्च करके बताओ। हाँ एक मिनट। हाँ, पृथ्वी में सबसे ज्यादा खिंचाव गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशनल पुल। इस पृथ्वी क्या, पूरे ब्रह्मांड का खिंचाव गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है।
इसकी शक्ति से इस सृष्टि की रचना जुड़ी हुई है। मिस्टर यमराज, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम क्षमा चाहते हैं, किंतु चित्रगुप्त जी से इस विषय में हमारे विचार थोड़े भिन्न हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमारे विचार में जो शक्ति प्रेम के खिंचाव में है वो और किसी में नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भी नहीं। एक मां का अपने पुत्र पुत्री के लिए का प्रेम, एक बहन का अपने भाई के लिए प्रेम, मित्र का मित्र के लिए प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्यों के लिए का प्रेम, इसमें जो शक्ति है, जो खिंचाव है, वो और किसी में नहीं। यदि आप चांद की ओर चले जाएं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको वापस नहीं खींचेगा, किंतु आपकी मां का प्यार, संगिनी की यादें, मित्र का स्नेह ब्रह्मांड के किसी भी कोने से आपको पृथ्वी लोक पर खींच लाएगा और वहां लाएगा जहां आपके प्रियजन रहते हैं। वाह यमसर वाह, ग्रेट ऑफ। देखा नारद जी, कितने सुंदर और उचित उत्तर दिए हैं यमराज। तभी तो प्रभु यम है वो। नारायण नारायण। इतनी प्यारी बातें करते हैं ना ये हम सब। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं चांद पर भी पहुंच जाऊं ना तो मम्मी की याद मुझे खींच लाएगी। चुप करो यार, कभी चांदनी चौक से बाहर नहीं निकली हो, चांद पे पहुंचने की बात कर रही हो। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मामा जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बता रहे हैं। हमसे नहीं सहा जा रहा है ये सब, हम तो चले भैया यहाँ से। भैया जी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सिर पे से बाउंसर जा रहे हैं और ऊपर से यम सर छक्के पे छक्का मार रहे हैं। अब मामा जी को अपना शातिर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, सबकी छुट्टी कर देंगे अब हम। अरे भैया जी, क्या हुआ? क्या हुआ यार? तुम लोग वहां जाके ताली बजाओ ना यम सर की तारीफ में। अरे अब हमसे ऐसे क्यों बात करो भैया जी? भैया जी, भैया जी सुनिए तो। तुम लोग डोंट वरी, रो मत, हम भैया जी को ले आएंगे। अरे भैया जी गए बाहर में, देख के नहीं चलती, पैर दबा दिया। सॉरी। लेकिन सुनो, तुम लोग घबराओ मत। मैं समझ गई हूँ कि भैया जी ऐसे क्यों बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ना भैया जी हम सबसे बहुत नाराज हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अंदर की बात बता दी। तुम तो अंतर्यामी हो भाई। झेलो, तुमसे कितनी बार कहा चुप रहा करो। अभी ये सब छोड़ो, चलो चलकर भैया जी को देखते हैं। हाँ चलो चलो। अरे हटो यार, भैया जी। अरे हटो। अरे लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि भैया जी क्यों नाराज है। तो अब अगला सवाल, तो तीसरा प्रश्न पूछेंगे हमारे तीसरे एक्सपर्ट। ओवर टू यू सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि संसार में सबसे ज्यादा ताप किसका है? सबसे ज्यादा हॉट मोनिका मैम। बदमाश, वैसे जवाब तो तुम्हारा सही है, पर ये जवाब यमसा को देने दो, वरना मैं चली जाऊं। मोनिका। जल्दी बताओ रोहित। एक मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मैं नेट पे ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। एक मिनट मिल गया। सबसे ज्यादा ताप है सूरज में। चित्रगुप्त सर बोलिए, सूरज सही जवाब है ये। तो बेटा ये चक्कर चल रहा है, ताबड़तोड़ खुलेआम चीटिंग चल रही है यहाँ पर, हैं? और इस काम के लिए तुमने स्टोर रूम चुन लिया। औरत धंधे कर रहे हो बेटा यम सर के राज में, हैं? इस दुनिया में सबसे गर्म, जिसके ताप का कोई सानी नहीं है, वो है सूर्य देव। सही जवाब। अद्भुत, किंतु हम क्षमा चाहते हैं, ये उत्तर सही होते हुए भी सही नहीं। तो क्या है सही जवाब? सही उत्तर पिता सूर्यदेव की किरणों में ताप अवश्य है, किंतु वो किसी मनुष्य को जलाते नहीं हैं। अग्नि दो प्रकार की होती, एक वो जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, और एक वो जो आपके भीतर होती है, जो आपको हर क्षण
भीतर ही भीतर जला रही होती। और वो अग्नि है क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की, जो मनुष्यों को दिन रात सुबह शाम जलाती रहती है। इस अग्नि को जलाना भी और उसे बुझाना भी दोनों ही मनुष्यों के हाथों में होता है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सुख शांति को इस आग में जलने मत दीजिए। ईर्ष्या से, क्रोध से स्वयं को मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, क्रोध और ईर्ष्या से तो बड़े बड़े राजा, राजपाट समाप्त हो गए, परंतु इन अज्ञानी मनुष्यों को अब तक ये बात समझ में ना आई। नारायण नारायण। नारद, इसीलिए तो यमराज गए हैं पृथ्वी पर मनुष्यों को समझाने, और आज अवश्य इनकी ये निराली बातें मनुष्यों को अवश्य समझ में आएंगी। शिखा, 20% वाले भैया जी आप? बेटा यम सर के चमचे हो ना तुम, हैं? बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो तुम। मतलब मामा जी के इलाके के अंदर लोमड़ी बने घूम रहे हो फिर तुम, हैं? यहाँ पे तुम बैठ के टिपा रहे हो उन्हें, चीटिंग कर रहे हो, सब पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, सब देख रहे हैं हम। देखना बेटा अब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसकी वजह से मामा जी का ऐसा बीपी बढ़ गया है आज कि उठा उठा के तुम्हारा सारा तामझाम, ये लैपटॉप सैपटॉप सब उठा के फेंक देंगे। फेल हो जाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा भाई। हाँ अरे अबे यार तुम फिर आ गए हमारे पीछे पीछे खून चूसने हमारा। देखो भैया जी, आप चाहे हम पे गुस्सा करो या मार मार के हम सबका भुत्ता करो, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे हम आपकी परछाई हैं, आपके बॉडीगार्ड। हाँ भैया जी, हम आपकी पिटाई खाकर आपकी नाराजगी बाय बाय कर लेंगे। हम खुशी खुशी आपकी मार खा लेंगे भैया जी। ढोलक जरा पिटाई वाला म्यूजिक बजाओ यार। हाँ बजाओ बस ढोलक। यार तुम बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हो। देखो मामा जी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे भैया जी को ये सब बहुत दुख होता है यार हमें। यार देखो तुम, ये देखो क्या कांड कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। नहीं तुम देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बैठा बैठा के उनको सब चीटिंग करा रहा है ये। नहीं, देखिए आप सब 50% से कम वाले। ओ हेलो, क्या बोल रहा है? 51% आए थे इस बार। सॉरी कृष्णा, पर देखिए आप सब, मैं आंसर बता जरूर रहा हूं, पर यम सर को नहीं, चित्रगुप्त सर को। यम सर जो भी जवाब दे रहे हैं वो अपने आप दे रहे हैं, और सही जवाब उनके हैं, मेरे नहीं। 23% वाले भैया जी। अरे जवाब किसी के हो, सवाल किसी के हो, उससे मतलब नहीं है। अब जो तुमने ये कांड किया है ना, इस कांड का तुम्हारी खुलेगी पोल और तुम्हारा फूटेगा भांडा। बस अब होगा ऐसा, लिख के ले लो हमसे। अब आ गया है वक्त आखिरी सवाल का। अब तो खुलेगी तुम्हारी पोल और फूटेगा तुम्हारा भांडा। इससे पहले कि ये बात भैया जी पांडे सर को बता दें, मुझे चित्रगुप्त सर को आगाह करना होगा। भैया जी हम प्लीज कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे, अभी करेंगे तुम्हारा गेम ओवर। अभी हम देखो। नहीं भैया जी, देखो प्लीज आप पांडे सर को कुछ नहीं बताएंगे। आपको ढोलक की कसम। हाँ कुछ नहीं बोलेंगे भैया जी। हाँ भैया जी प्लीज, आपको चंकी की कसम, टीना की कसम, सबकी कसम। एक तो तुम ये कस्में खिला के ना बहुत ज्यादा भैया जी को इमोशनल कर देते हो। तुम जानते हो मामा जी बहुत इमोशनल आदमी है यार, ऐसा मत किया करो। अबे अकलमंदो, हम मजाक कर रहे थे इसके साथ यार। समझते नहीं। हाँ तो मत तुम ज्यादा, तुम समझते नहीं हो यार बात ज्यादा। दो बातें हैं। पहली बात तो ये यार, ये काम करके हमारे कलेजे के टुकड़े हो, टुकड़ी हो, दिल नहीं तोड़ सकते, नहीं कर सकते हम तुम लोग के साथ ऐसा। अरे तुमको कहाँ नाराज करेंगे यार, हम बताओ। और दूसरी बात यार, यम सर से अगर हमारा ऐसा हो गया ना और वो कॉलेज से चले गए ना, तो यार फिर हमारा मन नहीं लगेगा। देखो मामा जी हो जाएंगे बहुत बोर, तो ऐसे ही रहेगा। तुम चिंता ना करो, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे भैया जी। हाँ यार, समझते नहीं हो। अब आ गया है वक्त आखिरी सवाल का। ओवर टू यू
मिस्टर चतुर्वेदी जी। ऐसा क्या है जो भगवान से भी बड़ा है, जो आत्मा की बुराइयों से भी बुरा, जो खुशी में और सुकून में लोगों को चाहिए और दुखी लोगों के पास नहीं? और अगर आप इसे खाएं तो मर जाएंगे। क्या है वो? रोहित जल्दी आंसर सर्च करके बताओ। हाँ शिखा, हाँ शिखा। शिखा, नेट पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसका जवाब है कुछ नहीं। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आत्मा की बुराइयों से बुरा कुछ नहीं। जो इंसान सुखी है उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो पैसा होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे और हमारे यहाँ यमलोग आ जाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी। शाबाश, शाबाश पुत्र चित्र, हमें तुम पर बहुत गर्व है। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। जिस ब्लूटूथ से आप चीटिंग कर रहे हैं वो फेंक दीजिए, भैया जी को पता चल गया है। भैया जी क्या कर रहे हैं? अबे करना क्या, 36 बार बोले जब इस तरीके को कोई संगीन काम कर रहे हो तो इस तरीके की खुरापाती लड़की को जरा दूर रखा करो ऐसे काम से यार। अबे चलो यार यहाँ से, अभी पिघलो। चलो, शर्म आनी चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे आपकी तारीफ में तालियां बजा रहे हैं और आप नकल करके जवाब दिए जा रहे हो। Shame on you. अरे आप दोनों कैसे टीचर हो? अगर टीचर ही चीटिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? बस बस बस, अब हम गुलबुल पांडे ये अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि आप लोग इस कॉलेज में तो क्या किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकोगे। आप लोगों से ये टीचर होने का सम्मान हम वापिस लेते हैं। निरीक्षक पांडे जी, हमारी बात मानिए, आपसे समझने में भूल हो गई है। अरे ये हमसे मत पूछो, गलतफहमी है या नहीं है ये आप चित्रगुप्त जी से पूछो। हाँ? हमें चित्रगुप्त जी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि चित्रगुप्त जी कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। प्रभु, क्या आपको हम पर इतना भरोसा है? चित्रगुप्त जी, आप हमारे परम मित्र हैं। अपने आप से ज्यादा भरोसा है हमें आप पर। मित्रता की मिसाल है हमारे यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी। और आप देखिएगा, इन मनुष्यों को आज विश्वास का पाठ भी सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। हमें नहीं पता है कि आप सब चित्रगुप्त जी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि चित्रगुप्त जी निर्दोष है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अवश्य जेलोपुत्री की समझ में कुछ भूल हुई है। हाँ सही है, जेलों की बात पर भरोसा करना बेवकूफी है, लेकिन फिर भी रोहित से हमें एक बार पूछ लेना चाहिए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सत्य क्या है हम बताते हैं। ये मामा जी ब्लूटूथ डिवाइस है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो इसको कान में लगा के रखना। ओके मामा जी, प्लीज मना मत करिए ना, आपने हमें प्रॉमिस किया है। हाँ, हम शिखा पुत्री का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उन्होंने हमें जरूर ये नीलदंत अर्थात ब्लूटूथ यंत्र दिया था, किंतु हमने वो इस्तेमाल नहीं किया।
हमने कहा था ना आप सभी से कि चित्रगुप्त जी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। शिखा पुत्री, रोहित ब्रो, ये कार्य करने में आपकी नीयत तो ठीक थी, किंतु तरीका अनुचित। सफलता का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं, परिश्रम और अध्ययन उसके लिए अनिवार्य है। वैसे महाराज, ये सत्य सबके सामने लाने के लिए जेलो पुत्री के लिए प्रशंसा ताल। इसका मतलब चित्रगुप्त जी, जितने आंसर मैंने आपको नेट से देख के बताया वो सब आपको पहले से पता थे? रोहित ब्रो, चित्रगुप्त जी को भला कौन जवाब बता सकता है? वो तो स्वयं महाज्ञानी है। नहीं नहीं प्रभु, महाज्ञानी तो आप हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, आप महाज्ञानी हैं। नहीं प्रभु, आप महाज्ञानी हैं। आप महाज्ञानी है चित्रगुप्त। प्रभु, आप महाज्ञानी हैं। आप है चित्रगुप्त जी। प्लीज बस कीजिए, हम सबको पता है आप दोनों महाज्ञानी हैं। आपका क्या कहना है पांडे जी? सॉरी इंस्पेक्टर पांडे जी। बुलबुल पांडे अगर किसी पे शक करता है तो उसे दूर करने के लिए थोड़ा वक्त लेता है। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक फाइनल सवाल। ओवर टू चतुर्वेदी, प्लीज। ऐसा क्या है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता? ना पहाड़, ना घर, ना धन दौलत, ना गाड़ी, ना घमंड, ना कोई इंसान। ये मिलता तो मुफ्त में है, लेकिन अगर खो गया तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो यार इस तरीके के सवाल सुनते हैं ना तो मामा जी को खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं, दिन में तारे दिखने लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यदि चित्रगुप्त जी देंगे तभी आपकी शंका दूर होगी निरीक्षक जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शंका दूर कर दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास होती है और जो वो अपने अपने हिसाब से खर्च करते हैं। जिसके सामने कोई धन, कोई घमंड नहीं टिक पाता है, वो है समय। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। समय क्या बात है। जो समय की जितनी कदर करता है, समय उसकी उतनी ही कदर करता है। कोई समय को व्यर्थ जाया करता है तो कोई समय में धन कमाता है। समय वो अनमोल दौलत है जो एक बार हाथ से चली गई तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हर क्षण को ईश्वर का दिया हुआ वरदान समझ के खुल कर जियो। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। नारद, यमराज ने हृदय जीत लिया है हमारा। आज की परीक्षा मनुष्यों के स्मरण में सदैव जीवित रहेगी। सत्य वचन ब्रह्मदेव, प्रभु यम जैसा कोई नहीं। नारायण नारायण। वैसे तो बुलबुल पांडे किसी की तारीफ करता नहीं, लेकिन जब करता है तब कभी थकता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट टू यू यम जी एंड चित्रगुप्त जी, क्या बात है। पांडे जी, आपको भी हमारा सैल्यूट है जी। इंस्पेक्टर पांडे, आपसे जो इन बच्चों को सीखने मिलेगा वो किसी और टीचर से कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अपने दिल से, अपनी खुशी से आपको ऑनरेरी डिग्री देते हैं। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे भैया अभी फेल होके घर आते ही होंगे हैं और फिर इधर उधर घूमते रहेंगे सारा दिन। क्या देख रही हो? अरे वाह, बड़ा एक बात पूछे, हमारे भैया दुनिया के सबसे गजब भैया है। अच्छा, अगर तुम पूछ रही हो तो बिंदिया मैं बता देता हूँ कि इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका उल्टा नहीं है, वो गजब है और गजब। ये देखिए बबलू पापा, हमने भैया को डिग्री मिल गई। वो अरे पागल हो,
वैसे तुम्हारे भैया को मेरे पढ़ाने से ही फायदा हुआ है। भला हो इस डिग्री का और मेरा कि मैं बच गया। हाँ, थोड़ा लेफ्ट प्रभु। लेफ्ट मतलब दाई तरफ जाने के लिए कह रहे? नहीं प्रभु, थोड़ा, हाँ थोड़ा उस तरफ चलिए, बस थोड़ा और लेफ्ट प्रभु, और थोड़ा बाई तरफ, और थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा और, थोड़ा प्रभु। अरे यार, तुम दोनों फ्रेम से बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तुम दोनों की नहीं, इस बेहतरीन बाइक की फोटो खींच रहा हूं। प्रभु महेश पुत्र की। अद्भुत अद्भुत। देखा महाराज, रूप बदल के भी सुंदरता कायम है। अगर असली रूप में आ जाएं, तो मनुष्य तो दीवाने हो जाएंगे हमारे। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा कीजिए, किंतु एक भैंस का अपनी सुंदरता पर इतना घमंड देखकर हंसी छूट गई। महेश पुत्र, अगर तुम्हें मनुष्य तुम्हारे असली रूप में देखेंगे, वो तो दीवाने नहीं हो जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। चित्रगुप्त जी, क्या कर रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? महेश पुत्र, महाराज, इन्होंने मेरी अपार सुंदरता पर ताना कसा है। मैं क्रोधित हूँ। महेश पुत्र, हम जानते हैं कि आपको क्रोध आया, किंतु आप चित्रगुप्त जी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये नियम के विरुद्ध है। चलिए चित्रगुप्त जी से क्षमा मांगिए। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी आप क्या कर रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा महेश पुत्र। क्षमा चित्रगुप्त जी। क्षमा कर दी प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप भी महेश पुत्र का मजाक नहीं उड़ाएंगे। जैसे आज्ञा प्रभु। वरना 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 आप चले जाएंगे। चित्रगुप्त जी, अच्छा सुनिए चित्रगुप्त जी। जी जी, हम आपको एक बात बताना भूल गए। प्रिंसी सर ने कॉलेज के लिए नए कायदे कानून बनाए हैं। यूं समझ लीजिए, कल कॉलेज का कानून दिवस होगा। वो जी, और इस शुभ दिवस पर छात्रों को सारे कायदों का अर्थ बताने के लिए, उसे परिचित करवाने के लिए प्रिंसी सर ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विषय में हमें प्रिंसी सर से मिलना है और उन्हें हमारी डिग्री देनी है। तो आप चलिए प्रभु, आपकी डिग्री तो आपके पास है, हम अपनी डिग्री तो शिक्षक कक्ष में भूल आए हैं। चित्रगुप्त जी, चलिए ठीक है, फिर हम आपको प्रिंसी सर के कक्ष के बाहर मिलते हैं। जी, शीघ्र आइएगा। जी प्रभु। महेश पुत्र, आपकी डिग्री कहाँ है? ओह, हम तो भूल गए, आप तो भैंसे हैं। भैंसे के पास डिग्री कहाँ से होगी? मेरा समय आने दो चित्रगुप्त जी, जल्दी ही बदला लूंगा। आजा टाइगर बेटा, टाइगर फेवरेट टाइगर कहाँ हो? टाइगर टाइगर टाइगर, अरे यार भैया जी, यारों टाइगर जो है मामा जी का फेवरेट डॉगी है यार। बच्चे जैसे प्यार करते हैं, अपने बेटे जैसे रखते हैं उसको। बताओ, खुद विदेश चले गए, हमारे भरोसे छोड़ के चले गए टाइगर को। अब ये सोच लो कि अगर टाइगर ना मिला तो मामा जी उल्टा लटका देंगे, हमें बता रहे हैं यार।
टाइगर कहाँ हो बेटा? बेटा जल्दी आ जाओ, तेरे लिए बिस्किट बाबा कर लूंगा, जल्दी आ जाओ बेटा। ढूंढो उसे यार, जल्दी यार। जल्दी। टाइगर, टाइगर। टाइगर पुत्र, अब आप बाहर आ जाइए, वो चले गए हैं। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कोई बोल रहा है यहाँ? सही लगा, हम बोल रहे हैं, महेश। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं पुत्र, हम महाराज यमराज के वाहन महेश देव हैं हम। देवता? क्या बोल रहे हो? साइंस में विश्वास करता हूँ, तुम इन फालतू इंसानों के बनाए हुए बोलने वाली मशीन हो गए। कोई काटने को जी कर रहा है पर कहीं दांत न टूट जाए। बड़े विचित्र श्वान हैं आप। वैसे एक बात बताइए, आप तो मामा जी के श्वान हैं, तो आप यहाँ क्यों छुप रहे हैं टाइगर पुत्र? कुछ नहीं, जैसा मामा वैसा भांजा। भांजा मामा के गुण गाता है और मामा भांजे के। दोनों बहुत बोर करते हैं मुझे। कभी तो जी करता है अपने मामा और भांजे दोनों को ही काट दूं। श्वान तो वफादारी के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर अपने मालिक के लिए ऐसे विचार? अपनी अपनी नेचर है। श्वान पुत्र, वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम भैया जी को नहीं बताएं कि आप यहाँ हैं, तो आपको हमारा एक काम करना होगा। कर दो इंसानों जैसी बातें। ठीक है, आज तुम्हारा दिन है, बोलो क्या करना है? वो सामने आ रहे चित्रगुप्त जी के हाथ में एक डिग्री नामक कागज है। उस डिग्री पे बड़ा घमंड है उन्हें, उसे छीन के भागना है आपको और हमें लाकर देना है। बस, भागने में तो महारत है हमें। अब देखो हमारा कमाल। अब होगा बदला पूरा। भैया जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। 5 महीने हो गए, हमें हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो बता रहे हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। मतलब हमको पुलिस की धमकी? मामा जी को पुलिस से डर नहीं लगता। कानून वानून जो है मामा जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हें एक बात और बता देते हैं, जैसे लोग घर के अंदर दाल चावल बनाते हैं, ऐसे मामा जी घर में कानून बनाते हैं, समझे? भैया जी कानून की अवहेलना करके ना सिर्फ खुद गलती कर रहे हैं, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें समझाना होगा चित्रगुप्त जी। श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, डिग्री कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती। श्वान पुत्र, अरे जो मजा छीनने में है वो कमाने में कहाँ? पुत्र वो हमारी डिग्री है, आप लेके कहाँ जा रहे हो श्वान पुत्र? श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र। शाबाश टाइगर, धन्यवाद। आज से हम दोनों दोस्त हुए। मामा जी का वफादार दोस्ती नहीं, सिर्फ सौदा करता है। तो आप अच्छा, तो आप अब भैया जी के श्वान हो। और महेश पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया महेश पुत्र। अच्छा तो आपने भी नहीं किया था चित्रगुप्त जी। अब हिसाब बराबर। इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं टाइगर। टाइगर? टाइगर यानी तो शेर होता है महेश पुत्र, ये तो श्वान है। इनका नाम टाइगर है। वाह, अद्भुत। श्वान का नाम शेर यानी टाइगर। आइला, तुम इंसानों से कैसे बात कर लेते हो? अरे पुत्र, हम तो तुमसे भी बात कर सकते हैं। आइला, ये कैसा इंसान है? ये हो क्या रहा है धरती पर? ये पहले हम ये लेते हैं। तुम ऐसे पहले श्वान हो जो भूखते कम और बातें ज्यादा करते हो। चलो तुम्हें भैया जी के पास लेके चलते हैं।
और तुम्हें एक बात और बता देते हैं, जैसे लोग घर के अंदर दाल चावल बनाते हैं, ऐसे मामा जी घर में कानून बनाते हैं, समझे? बेटा विस्तार से समझाओ जरा। देखो बात होश में करियो, भैया जी हैं भैया जी। अरे घर से उठवा लेंगे तुम्हें, घर से रातों रात ऐसे गायब हो जाओगे जैसे गधे के सिर से तीन। हाँ नहीं तो चित्रगुप्त जी, ये उठा लेना मतलब? चित्रगुप्त जी, ये श्वान किसका है? भैया जी के मामा जी का है। किंतु प्रभु ये उठवा लीजिए, बात समझ में नहीं आई प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। उठवा लिए जाओगे यानी अगवा कर लिए जाओगे। अगवा कर लिए जाओगे? तो तुम हमको धमकी दे रहे हो? धमका रहे हैं? खुलेआम धमकी देते हैं मामा जी, जो करना चाहते हो कर लेना। हाँ ठीक है, तो अब हम तुम्हारी और तुम्हारे मामा जी की कंप्लेन लिखवा दें पुलिस में। बता रहे हैं हम। अभी जाइए तुरंत, शाबाश। भैया जी ब्रो। अरे टाइगर, अरे बेटा बेटा कहाँ चला गया था? देखो मामा जी इतने ज्यादा परेशान हो गए थे तुमको देखने के लिए, मामा जी लालायित हो गए थे बेटा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने तो हमें कहा था टाइगर का अर्थ शेर होता है, ये तो श्वान है। प्रभु इस श्वान का नाम टाइगर है। नाम? अद्भुत है चित्रगुप्त जी। भैया जी ब्रो, आपने जो वार्तालाप उन महाशय से की वो हमने सुनी और हमें अत्यंत अनुचित लगी। कानून को अपने हाथ में लेना, किसी को अगवा करने की धमकी देना, ये बहुत ही अनुचित बात है। आप किसी दिन मुसीबत में पड़ सकते हो। हम फंस जाएंगे? मामा जी मुसीबत में पड़ जाएंगे? क्या है ना हम सर, कुछ पहुंचे हुए लोगों के लिए ये कानून वानून कुछ नहीं होता। मामा जी जो है ये कानून को बाय बाय कर लेते। बताओ भैया जी। अरे यम सर, हम तो आपको कहते हैं कभी जिंदगी में खुदा ना खास्ता अगर आप कानून वानून के झमेले में पड़ गए ना, तो मामा जी को बता देना, ऐसे चुटकी के अंदर आपको बाहर निकाल लेंगे हम। पुलिस वुलिस कानून वानून सबको यहाँ रखते हैं मामा जी। हाँ चले सर जी, आओ टाइगर, आ जाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। देखा आपने, कानून मनुष्य को संयम में और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, किंतु ये लोग तो इतनी निडरता से इसका अनादर कर रहे हैं। हाँ प्रभु, वैसे इन्हें इस बात का एहसास होना जरूरी है कि अपनी बचपने की वजह से वो कहीं मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। इन्हें ये समझना अति आवश्यक है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है और वो उसका उल्लंघन करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन्हें समझाने के लिए स्वयं हमें कानून से उलझन मोल लेनी होगी। जब ये छात्र हमें मुसीबत में फंसा देखेंगे तभी ये कानून का महत्व समझ पाएंगे। दिल्ली 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 दिल्ली। प्रभु वो देखिए पुलिस की गाड़ी। अब हमें पुलिस स्टेशन तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चित्रगुप्त जी, चलिए देखते हैं मामा जी महान है या कानून। ये प्रभु तैयार हो जाइए। चित्रगुप्त जी, आपने हमसे पैसे मांगे, हम आपको उठवा लेंगे। आप हमें धमकी दे रहे हैं, वो भी पुलिस और पुलिस की गाड़ी के सामने? हम आपको देख लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे चलो चलो, नौटंकी चल रही है, चलो देखते हैं। चलो चलो आओ। शाबाश चित्रगुप्त जी, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस भी आ गई, लगे रहिए। जाइए जाइए चित्रगुप्त जी, हम आपसे नहीं डरते हैं, हम कानून से भी नहीं डरते हैं, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ठीक है, हम अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर लड़ाई होती है तो होने दो। यम जी और चित्रगुप्त जी, तो हम भी तैयार हैं। यम है हम भी तैयार हैं। प्राण जाए पर
पैसा ना जाए। तो आक्रमण कीजिए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, आक्रमण! 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 ये देखिए, ये क्या हो गया? ये तो चल बसे। अरे अब हमें आप लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हमने पैसों की लालच में आके कानून को कमजोर समझ लिया है। ये तो मर गए। मजा आ गया। क्या नौटंकी थी, वाह भाई वाह। ये हमें फिर से नौटंकी वाला समझ रहे हैं प्रभु। मिलनप्रीत जी, ये देखिए, हमने इनके प्राण हर लिए हैं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने कानून का उल्लंघन किया है। रायम जी महाराज, बस करो यो ड्रामा। तो चित्रगुप्त भाई पहले भी 3 दफा मर चुके हैं, है कि नहीं? राज चित्रगुप्त भाई खड़े हो जाइए, बस कीजिए बार बार मरना। राय फोन भी बच गया। हाजी साहब पहुंचता हूँ, अभी पहुंचता हूँ साहब। रायम जी महाराज चलता हूँ, अभी बाद में मिलता हूँ। रायम जी महाराज, जोरदार नाटक था, करते रहिए करते रहिए। मिलनप्रीत जी, अब क्या करें महाराज? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, उठ जाइए। अब देखने वाला भी कोई नहीं बचा है। प्रभु क्या करें, हमारी छवि ऐसी हो गई है कि हमें कोई गिरफ्तार करेगा ही नहीं। ऐ चित्रगुप्त जी, एक रास्ता अब भी है। अच्छा महाराज, तो आप हमसे ये चाहते हैं कि कल जब आपके महाविद्यालय में समारोह हो तो हम वहाँ पे मुख्य अतिथि का रूप लेकर आएं और आपसे झगड़ा करें। नारायण नारायण। नहीं नहीं नारद जी, झगड़ा तो प्रभु करेंगे, आप सिर्फ झगड़ा बढ़ाइए। जी, और जब वो झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप सीधे जाएंगे पुलिस स्टेशन और हमारी शिकायत दर्ज करवाएंगे, ताकि हम कारागार जाएं और तब हमारे छात्र ये सीख पाएंगे कि कानून का उल्लंघन करने से कितनी मुसीबत हो सकती है। और जब वो सीख जाएंगे तो आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, ताकि हम कारागार से छूट जाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, इन छात्रों को सही मार्ग दिखाने के लिए आप स्वयं कितना कष्ट ले रहे हैं महाराज। धन्य है आप महाराज, धन्य ना। परंतु महाराज, हमारे चित्त में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि कल समारोह में वो असली अतिथि महोदय पहुंच गए तो? नारायण नारायण। नारद जी, आप निश्चिंत रहिए, वो अतिथि कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रिंसी सर ने उन्हें न्योता देने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और हमने पूरी निष्ठा से इस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया है। नारायण नारायण। ओह, महाराज ने तो हमें इस समय अपने कार्यवश पृथ्वीलोक बुलाया था। समय हो गया है, हमें शीघ्र ही महाराज के पास पहुंचना होगा। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी,
आपको किसी आवश्यक कार्य हेतु ब्रह्मदेव ने अभी बुलाया है। नारायण नारायण, देखिए हम थोड़ा विलंब से उनके पास नहीं जा सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप नारद जी? आप ब्रह्मदेव के आदेश को भला कैसे टाल सकते हैं? नारायण नारायण, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम शीघ्र ही ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं, परंतु आपको पृथ्वीलोक जाकर यमराज महाराज को हमारा ये संदेश देना होगा कि हम महाविद्यालय के समारोह में नहीं आ सकते। नारायण नारायण। नारद जी, ओहो, ये यमराज पृथ्वीलोक पे कहाँ मिलेंगे? ये मुझे कौन बताएगा? क्या आपको इनविटेशन कार्ड नहीं मिला? सर ये कैसे हो सकता है? अब मतलब सर मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि यम जी आपको इनविटेशन कार्ड देना भूल गए हैं। सर मेरी बात सुनिए, बात यह है कि अभी 2 घंटे के अंदर फंक्शन शुरू हो रहा है और मतलब सभी लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप नहीं आए तो मैं तो बिल्कुल बेइज्जत हो जाऊंगा। हाँ वो क्या आप आ रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं आपका वेट करता हूँ ना, प्लीज प्लीज, थैंक यू सर। हाँ प्रभु, किसी भी क्षण नारद जी अतिथि बनकर आते ही होंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, वो देखिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शायद नारद जी पधार चुके हैं। प्रभु, नारद जी। हाँ चित्रगुप्त जी। वाह प्रभु वाह, क्या अद्भुत रूप ले लिया है नारद जी ने। चित्रगुप्त जी अद्भुत लग रहे हैं। चलिए शीघ्र चलते हैं। चलिए। प्रणाम। प्रणाम। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अद्भुत, आप तो अद्भुत लग रहे हैं इस वेश में। अद्भुत तो आप दोनों भी लग रहे हैं। चलिए शुरू करें। हाँ, यहाँ कार्यक्रम तो अंदर है ना। हेलो सर। हेलो हेलो, वेलकम 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 सर, वेलकम टू डीसेंट कॉलेज। कैसे प्रिंसिपल साहब? बहुत अच्छा थैंक यू। प्रभु, ये नारद जी झगड़ा करने के बजाय स्वागत कराने में क्यों लगे हुए हैं? अतिथि महोदय, अरे जल्दी, आप क्या कर रहे हैं? विलंब क्यों कर रहे हैं? शुरू कीजिए ना। क्या शुरू कीजिए? अरे यम जी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। यम जी प्लीज। नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। यम जी आप क्या कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ आइए। शुरू कीजिए ना। अरे आप हमारे साथ आइए। पागल आप भी क्या? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नारद जी को हो क्या क्या है? पता नहीं प्रभु, शायद नारद जी समझे ही नहीं है। आप ही शुरू कर दीजिए झगड़ा। ठीक है। अब मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अतिथि महोदय, आपने हमें अड़ंगी क्यों मारी? हाँ, अड़ंगी मैंने मारी? अड़ंगी तो आपने मारी थी। देखिए, आप हमें क्रोधित मत कीजिए। हाँ, हम कानून से नहीं डरते हैं। आपको उठवा लेंगे, क्यों चित्रगुप्त जी? जी आप क्या, कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे साथ मामा जी है, हमारे साथ भैया जी है। अबे ढोलक, मामा जी बचा लेंगे वाली बात को इन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया यार। तुम टाइगर बेटा पकड़ो इसको जरा, पकड़ो। सर मामा जी तो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि तुम चुप रहो। देखना, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अद्भुत। हाँ हाँ, तो कर दीजिए। हम कोई पुलिस से डरते नहीं है। हम आपको उठवा के रहेंगे, क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु, जय मामा जी, जय भैया जी। प्रभु आप, जय मामा जी, जय भैया जी। क्या हो रहा है? मामा जी के नारे क्यों लग रहे हैं यार? मरवाएंगे क्या ये लोग? सुनो, चुपके से यहाँ से निकल लो, उधर मत देखो, निकलो। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, जेल में सड़ा दूंगा आपको। देखना, मुझे नहीं रुकना प्रिंसिपल साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए सर। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं रुकना। जब आप करो नहीं, मेरी बात सर। प्रभु, नारद जी ने क्या अद्भुत अभिनय किया।
वाकई अभिनेता बन गए। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें कारागार में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं मामा जी भी नहीं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब तक तो पुलिस को आ जाना चाहिए। आइए सर, यहीं कहीं होंगे सर। हाँ चलो ढूंढते हैं। प्रभु वो देखो आ गई पुलिस। यम सर, चित्रगुप्त सर। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्यों? परसों भी तो टाइगर को ऐसे ढूंढ रहे थे ना। टाइगर टाइगर। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। चलिए अब हम कारागार चलेंगे। चलिए प्रभु। अरे ये रे सर, ये रे। प्रणाम निरीक्षक जी, हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। तो आप यमराज और चित्रगुप्त? जी हाँ, यम है हम और ये है चित्रगुप्त। और हम ही हैं जिन्होंने कल अतिथि महोदय को अगवा करने की धमकी दी थी, किंतु आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भैया जी ब्रो और मामा जी हमारे साथ है। अरे क्या बकवास है ये? क्या बकवास है? देखो मामा जी कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, हाँ, और कभी फालतू बात भी नहीं करते हैं, और आप भी हमसे कोई फालतू बात नहीं करो। हाँ सर, देख लो आप क्या करना है सब। किंतु भैया जी ब्रो, आपने, ढोलक ब्रो आपने, और शंकी ब्रो आपने कल ही तो हमसे कहा था कि हम कहीं अगर झमेले में फंस जाए तो सिर्फ आपको बताना है, क्योंकि कानून तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कानून को यहाँ रखते हैं और फालतू बातें नहीं। तुम दोनों को अभिनव वर्मा का अपहरण करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, समझे? नहीं, हमने अपहरण किया नहीं है, केवल अपहरण की धमकी दी। झूठ मत बोलो, अगवा किया तुम दोनों ने। कल रात से अपने घर नहीं पहुंचे हुए हैं।